ऐसे लग रहा था जैसे कोई रियलिटी टीवी शो लाइव हो रहा हो। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. सीधे इल्जाम लगाए गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक रशियन एजेंट हैं जिनका कोड नेम क्रास्नोडर है। ये कहा जाता है कि उनको 40 साल पहले एक रशियन एसेट के तौर पे देखा गया था, जब से वो रशिया का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर जबरदस्ती पैसे वसूलने का चक्कर चला है कि आधे पैसे हमें दो वरना तुमसे सिक्योरिटी ले ली जाएगी। दूसरे मुल्कों को धमकाना, उनको ब्लैकमेल करना और उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेना या सीधा उन्हें अपना गुलाम बनाने की बात करना एक आम बात हो चुकी है। 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दरमियान एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी वहां पे मौजूद थे और मीडिया हर पल का लाइव कवरेज दे रही थी। सब कुछ इन कैमरास के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच रहा था। व्हाइट हाउस के पिछले हिस्से में खाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा गया। Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. ये मीटिंग एक टेंस बहस में बदल गई, जैसे कोई रियलिटी टीवी शो का सबसे ड्रामेटिक सीन चल रहा हो। ये मोमेंट हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्योंकि इसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और दुनिया का स्ट्रक्चर बदलने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क ये कह रहे हैं कि अमेरिका को नेटो और यूनाइटेड नेशंस से निकल जाना चाहिए। अमेरिका पहले ही WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अलविदा कह चुका है और अब पुराने दुश्मन रशिया के और करीब जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्यूटिन के लिए काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का गहराई से तज्जिया करेंगे। 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई। बहुत से लोग इसको वॉर कहना पसंद नहीं करते क्योंकि असल में ये एक यूनिलेटरल इन्वेजन था। यूक्रेन सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा था, जबकि रशिया की इंटेंशंस उसके इलाके के ऊपर कब्जा करने की थी। शुरू में रशियन फोर्सेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, यूक्रेन के नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्सों में कब्जा कर चुकी थी। इसके जवाब में अमेरिका ने और रशिया ने यूक्रेन की मदद करना शुरू की। इकोनॉमिक सेक्शंस लगाई गई और एडवांस्ड वेपन्स प्रोवाइड किए गए। यूक्रेनियन फोर्सेस ने बहादुरी दिखाई और 2022 के एंड तक रशियन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया, लेकिन 2024 तक ये जंग एक स्टेलमेट बन गई। आज भी वही इलाके रशिया और यूक्रेन के दरमियान तकसीम हैं जो सितंबर 2022 तक थे। लाखों लोग अपनी जान से जा चुके हैं, लेकिन ना रशिया आगे बढ़ सकता है और ना यूक्रेन अपनी पुरानी टेरिटरीज वापस ले पा रहा है। अमेरिका और यूरोप की पॉलिसीज ये रही हैं कि वो अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, लेकिन यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देते रहेंगे। फिर आते हैं 2024 के इलेक्शंस, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये चीज बार बार रिपीट की कि वो रशिया यूक्रेन वॉर एक दिन में खत्म कर सकते हैं। उनका कहना यह था कि प्यूटिन से एक डील करवाएंगे और सब मसाइल हल हो जाएंगे। 28 फेब की मीटिंग में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सीधा कहा, अगर हम तुम्हें इतना पैसा और हथियार दे रहे हैं तो तुम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का आधा हिस्सा हमें दे दो। ये एक ऐसी डील थी जो हमेशा कॉलोनियलिज्म की पहचान रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही एशियन हुक्मरानों से उनके रिसोर्सेज छीने थे। इकोनॉमिक मैगजीन ने इस डील को यूक्रेन का इकोनॉमिक टेक ओवर कहा। ज़ेलेंस्की ने फौरन इस बात का इनकार कर दिया और कहा, मैं कभी ऐसी डील साइन नहीं करूंगा जो यूक्रेन की आने वाली नस्ल के लिए बर्बादी बन जाए। ट्रंप इस बात पर गुस्सा हो गए और ज़ेलेंस्की को पब्लिकली एक डिक्टेटर कह दिया और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहता। उन्होंने ओवल ऑफिस में अमेरिका की इंसल्ट की है। जिस तरह ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज थे, वैसे ही ज़ेलेंस्की ने भी अपना जवाब दिया और सरकास्टिकली ट्विटर के ऊपर लिखा। यूरोप के लीडर्स ने फौरन ज़ेलेंस्की का साथ दिया और ट्रंप की इस डील को क्रिटिसाइज किया। ट्रंप और रशिया के दरमियान ताल्लुकात नए नहीं हैं। उनके ऊपर पहले भी इल्जाम लगाए जा चुके हैं कि वो रशिया की मदद से पावर में आए हैं। 2019 में इम्पीचमेंट ट्रायल भी इसी वजह से चला कि उन्होंने यूक्रेन पे प्रेशर डालने की कोशिश की थी। जब तक जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी थी, यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बिना किसी शर्त के मदद मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप वापस आए सब कुछ पलट गया। 24 फेब 2025 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पर वोट हो रहा था जो रशिया के खिलाफ था। पहली बार अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया और नॉर्थ कोरिया और रशिया का साथ दिया। 100 सालों में शायद पहली दफा हुआ कि अमेरिका किसी UN रेजोल्यूशन पर एक साथ थे, जबकि बाकी दुनिया दूसरी तरफ थी। आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी दो वजहें समझी जाती हैं। ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ दुश्मनी, क्योंकि 2019 का इम्पीचमेंट ट्रायल यूक्रेन की वजह से हुआ था, और दूसरा ये कि ट्रंप का रशिया के साथ लगाव। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ट्रंप रशिया के साथ इन्फ्लुएंस में है। ये सब कुछ दुनिया की पॉलिटिक्स को ड्रामेटिकली बदल रहा है। क्या ट्रंप वाकई में रशिया के लिए काम कर रहे हैं?
क्या अमेरिका इसके बाद भी दुनिया की सुपर पावर रहेगा या फिर कोई नया ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।